हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल हिंदी की बिंदी में। तो दोस्तों, आज हम हिंदी आलोचना के ऊपर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने प्रश्न उत्तर। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, हिंदी आलोचना के प्रथम इतिहासकार कौन हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी? तो हमारा सही आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो हिंदी आलोचना के प्रथम इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। अगला प्रश्न है, देव और बिहारी पुस्तक के लेखक कौन हैं? लाला श्रीनिवास दास, कृष्ण बिहारी मिश्र, लाला भगवान दीन या फिर डॉक्टर नागेंद्र? तो इसका सही आंसर है कृष्ण बिहारी मिश्र। देव और बिहारी नामक जो पुस्तक है उसके लेखक हैं कृष्ण बिहारी मिश्र। अगला है, आलोचना की मान किसकी कृति है? शिवदान सिंह चौहान, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, अमृत राय या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो इसका सही आंसर है आलोचना की मान तो शिवदान सिंह चौहान। तो ये शिवदान सिंह चौहान जी की पुस्तक है। तो ये सारे के सारे प्रश्न जो हैं जितने भी आज मैं करवा रही हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अधिकतर परीक्षाओं में इन्हीं पर प्रश्न आए हुए हैं। तो आप सभी जो है इन प्रश्नों को ज़रूर देखिएगा। इन पर आपको 1 या 2 क्वेश्चन तो पक्के हैं कि इन्हीं पर आधारित आएंगे ही। अगला है, छायावाद के प्रबल समर्थक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, शिवदान सिंह चौहान या फिर सुमित्रा नंदन पंत जी? तो हमारा सही आंसर है नंद दुलारे वाजपेयी जी, जो तो छायावाद के प्रबल समर्थक के रूप में जाने जाते हैं नंद दुलारे वाजपेयी जी। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी आलोचना की पहली पुस्तक कौन सी मानी जाती है? नाटक, रस सिद्धांत, देव और बिहारी या फिर हिंदी में कालिदास की आलोचना? तो हमारा सही आंसर है नाटक। तो ये हिंदी आलोचना की पहली पुस्तक मानी जाती है। अगला प्रश्न है, हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का प्रारंभ किसने किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नागेंद्र, पद्म सिंह शर्मा या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी? तुम्हारा सही आंसर है पद्म सिंह शर्मा ने। तुलनात्मक आलोचना का प्रारंभ। तो ये सारे प्रश्न जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला है, डॉक्टर नागेंद्र को कौन सी पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? विचार व वितर्क, रस सिद्धांत, आस्था के चरण या फिर रीति काव्य की भूमिका? हमारा सही आंसर है रस सिद्धांत। तो रस सिद्धांत के लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। अगला है, हिंदी आलोचना इतिहास और आलोचना पुस्तक के लेखक कौन हैं? शुक्ल। तो इतिहास और आलोचना पुस्तक के लेखक कौन है? शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह या फिर डॉक्टर नागेंद्र? तो इसका सही आंसर है नामवर सिंह। तो इतिहास और आलोचना नामक जो पुस्तक है वो नामवर सिंह की पुस्तक है। अगला है, व्यवहारिक आलोचना का जनक किसे माना जाता है? भारतेंदु, मिश्र बंधु, बालकृष्ण भट्ट या फिर बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन? तो ये है व्यवहारिक आलोचना के जनक, इसके रूप में जाने जाते हैं बालकृष्ण भट्ट जी। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला आलोचक किसे माना जाता है? डॉक्टर नागेंद्र, भारतेंदु, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर शुक्ल? तो इसका सही आंसर है भारतेंदु को जो है हिंदी का पहला आलोचक माना जाता है। अगला है, रस मीमांसा किस विधा की रचना है? कविता है, नाटक है, उपन्यास है या फिर आलोचना? तो इसका सही आंसर है ये एक आलोचना है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर नागेंद्र की आलोचना कृति नहीं है? चेतना के बिंब, साहित्य की समस्याएं, साहित्य का समाजशास्त्र या फिर रस सिद्धांत? तो इसका सही आंसर है साहित्य की समस्याएं। अगला प्रश्न है, नया साहित्य नए प्रश्न किसकी आलोचनात्मक कृति है? नंद दुलारे वाजपेयी, नामवर सिंह, डॉक्टर नागेंद्र या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो इसका सही आंसर है नंद दुलारे वाजपेयी जी। अगला प्रश्न है, हिंदी में वैज्ञानिक आलोचना की शुरुआत किसने की? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने,
शुक्ल जी ने, नामवर सिंह ने या फिर डॉक्टर नागेंद्र जी ने? तो इसका सही आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। अगला है, साहित्य के क्षेत्र में जो भी उपज हुई हो उसे भली भांति देखना या उस पर विचार करना ही आलोचना है। तो ये कथन जो है वो किसका है? डॉक्टर नागेंद्र, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रामचंद्र शुक्ल या फिर रामविलास शर्मा? तो ये जो कथन है वो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का कथन है। अगला है, आलोचना को कला की सजगता किसने कहा है? मिल्टन मरे, नॉर्मन फोस्टर, आलोचना या फिर संस्मरण? तो ये कहा है मिल्टन मरे ने। अगला प्रश्न है, हिंदी नवरत्न का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1906 ईस्वी, 1903 ईस्वी, 1911 ईस्वी या फिर 1910 ईस्वी? तो इसका सही आंसर है 1910 ईस्वी। अगला प्रश्न है, निम्न ग्रंथों को उनके आलोचकों से जो है मिलान करनी है। तो बिहारी सतसई ये किसकी रचना है? ये पद्म सिंह। यहाँ मैं डायरेक्ट मिलान ही आप सभी को दिखा देती हूँ। तो बिहारी सतसई जो है वो पद्म सिंह शर्मा की रचना है। देव और बिहारी कृष्ण बिहारी मिश्र की। बिहारी सतसई पद्म सिंह शर्मा, देव और बिहारी कृष्ण बिहारी मिश्र, बिहारी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, बिहारी और देव लाला भगवान दीन। तो ये महत्वपूर्ण है, नेट की परीक्षा में जो है ये प्रश्न आ चुका है, तो ये महत्वपूर्ण है। अगला है, आलोचना को उनके ग्रंथ से मिलान। तो ये आलोचना के ऊपर जो है मिलान वाले क्वेश्चन भी ज़रूर आते हैं, तो इसे आप ज़रूर देखिए। आगे भी मैं इस पर और प्रश्न आप सभी को करवा दूँगी। अगला है, शुद्ध कविता की खोज। तो ये किसने लिखी है? शुद्ध कविता की खोज जो है रामधारी सिंह दिनकर की है। आत्मनेपद ये अज्ञे जी की रचना है। एक साहित्यिक की डायरी मुक्तिबोध की रचना है। हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। अगला है, आलोचकों को उनकी कृतियों से मिलान करना है। तो यहाँ आलोचक दिए गए हैं, उनकी कृतियों से मिलान करना है। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, देवराज छायावाद का पतन, रामविलास शर्मा आस्था और सौंदर्य, लक्ष्मीकांत वर्मा नई कविता के प्रतिमान। तो ये सारे प्रश्न ऐसे थे जो परीक्षा में, नेट की परीक्षा हो या हिंदी साहित्य की कोई भी परीक्षा हो, टीजीटी, पीजीटी या फिर कोई भी हिंदी साहित्य की जो भी परीक्षाएं हो, उसमें ये प्रश्न अधिकतर जो है वो पूछे गए हैं। उन्हीं पर आधारित आज के प्रश्न थे, तो आप सभी इन प्रश्नों को ज़रूर देखिए, परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो। तो जो भी विद्यार्थी हिंदी साहित्य की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, उनके लिए सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण थे। तो आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।